हेलो फ्रेंड्स, हमने जो कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ स्टार्ट की है आज उसका ये 4th वीडियो है। जो कि क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन सा लैन होता है, कौन सा मैन होता है, किसकी वर्किंग कैसी होती है, ये सब हम आज इस वीडियो पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक्ड टू ईच अदर दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर एंड शेयर देयर रिसोर्सेज, डेटा एंड एप्लीकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब होता है? मोर देन वन सिस्टम जब किसी वायर्ड या वायरलेस के थ्रू जब कनेक्ट होते हैं तब उसे क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर नेटवर्क। और वो किस लिए कनेक्ट होते हैं? अपना डेटा शेयर करने या कम्युनिकेट करने के लिए। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर साइज। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली 4 टाइप्स। यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग क्या किया गया, उन्हें बाइफिकेशन किया गया है और वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका? लैन होता है, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। सेकंड क्या होता है आपका? पैन, जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। थर्ड क्या होता है आपका? मैन, जो कि क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। फोर्थ वन क्या होता है आपका? वैन, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर उसे ग्राफिकली दिखा दिया गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहला क्या है आपका? लैन, सेकंड क्या है आपका? मैन, थर्ड क्या है? वैन, देन फोर्थ वन क्या है आपका? पैन। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज अ बिल्डिंग या ऑफिस। जैसे कि कंप्यूटर लैब में, जैसे कि कॉलेज के कंप्यूटर लैब में सिस्टम में कनेक्ट होती है एक दूसरे से, तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होती है? लैन केबल के थ्रू या लैन के थ्रू कनेक्ट होती है। क्योंकि एक स्मॉल बिल्डिंग या आपके जो ऑफिस में सिस्टम में कनेक्ट होती है वो किसके थ्रू होती है? लोकल एरिया नेटवर्क या लैन के थ्रू कनेक्टेड होती है, क्योंकि स्मॉल एरिया पे ही कवर किया जा सकता है। लैन इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज अ ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल। वो क्या हो सकता है? मोर देन वन कंप्यूटर क्या हो सकते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। किसके थ्रू? ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल के थ्रू। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ? इट इज़ अ लेस कॉस्टली एज इट इज़ अ बिल्ड विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज अ हब्स, नेटवर्क्स, एडॉप्टर्स एंड इथरनेट केबल। ये क्या होता है आपका? लेस कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर जैसे कि आपका हब हो गया या नेटवर्क एडॉप्टर हो गया या इथरनेट केबल के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, इसलिए क्या होता है? कम कॉस्टली होता है। द डेटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। देखो, जब भी हम बात करेंगे किसकी? पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया की बात करेंगे। जैसे मैं बोलूँ पर्टिकुलर आपको ये बिल्डिंग है, इसके अंदर डेटा शेयर करना है, तो इतने में आपको डेटा शेयर करना है तो आप फास्टली डेटा शेयर कर सकते हो। इसी की जगह मैं बोलूँ इतना बड़ा एरिया यहाँ पर डेटा शेयर करना है, तो जैसे जैसे इंक्रीज होगी साइज तो स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हाईली सिक्योरिटी। अब देखो, स्मॉल एरिया में सिक्योरिटी मेंटेन करना क्या है? ईजी है एज कम्पेयर टू आपका जो एरिया होगा बड़ा होगा तो। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम क्या। लैन का आपका ये डायग्राम है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका पीसी है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी है, ये आपका प्रिंटर है, ये क्या है? देखो ये आपका फ्लॉपी है जहाँ पर डेटा ये आपका सर्वर हो गया, और ये क्या आपका? एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये आपका एक और कंप्यूटर हो गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, ये आपका एक नोटबुक हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? ये एक पीसी है। ये सारे कनेक्टेड हैं किससे? एक सर्वर से। तो ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर एरिया या बिल्डिंग की बात होगी जहाँ पर ये क्या हो गया? कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? लैन। अब सेकंड क्या देखना है? देखो सेकंड हमें देखना है पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन। ठीक है, अब पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंज्ड विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन, टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स। पर्सनल मतलब पर्टिकुलर है ना, या स्मॉल एरिया की बात करेंगे या इंडिविजुअल पर्सन की बात करेंगे तब क्या होता है? हमारा पैन होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज इन ए नोन एज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हम ब्लूटूथ के थ्रू क्या होते हैं? अपने ईयरफोन से कनेक्टेड होते हैं, या हमारा ब्लूटूथ का स्पीकर होता है उससे कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी क्या है? एक पर्सनल या पर्टिकुलर एरिया की बात की जाती है जहाँ पर कम्युनिकेशन किया जाता है। थॉमस जिमरमैन वॉज द फर्स्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू ब्रिंग द आइडियाज ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन है? थॉमस जिमरमैन। ये क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पर्सनल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट लेके आया था। पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ 30 फीट। ये कितने? 10 मीटर से 30 फीट के एरिया को क्या करता है? कवर करता है। मतलब ऐसा सोचे तो एक रूम से ज़्यादा हुआ तो दूसरे रूम तक के एरिया को क्या करता है? ये कवर करता है। इतनी दूरी तक ही क्या होता है? इसका रेंज होता है। पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेज दैट आर यूज्ड टू डेवलप द पर्सनल एरिया नेटवर्क आर द लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, मीडिया प्लेयर एंड प्ले स्टेशंस। ठीक है, अब देखो इसका जो डायग्राम है उसमें एक कंप्यूटर है। ठीक है, एक कंप्यूटर है, सपोज करो कि इसमें क्या है? वाईफाई कनेक्टेड है, या इसमें कोई नेटवर्क है जो क्या कर रहा है?
वो अपने नियर बाई कुछ दूरी तक, जैसे कि 30 फीट बोला गया, ये 10 मीटर्स, इतनी दूरी तक क्या कर सकता है, अपना डेटा शेयर कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पहला क्या होता है आपका वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड क्या होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, सबसे पहला बोल रहे हैं वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड क्या होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब आपका वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इज डेवलप्ड बाय सिंपली यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई, ब्लूटूथ। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज नेटवर्क। ठीक है, ये क्या होता है, सॉरी लॉन्ग रेंज बोल दिया मैंने, लो रेंज नेटवर्क, क्योंकि देखो ब्लूटूथ का पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के बाद क्या हो जाता है, उसका रेंज आउट ऑफ रेंज हो जाता है, वैसे ही वाईफाई का भी होता है। तो ये क्या हो गया, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। सेकंड क्या लिखा है, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द यूएसबी केबल, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आपका यूएसबी केबल होता है, उसके थ्रू जब कनेक्ट होते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है किसका, पर्सनल एरिया नेटवर्क एग्जाम्पल बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट मूव्स विथ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अ मोबाइल नेटवर्क मूव्स विथ अ पर्सन। सपोज अ पर्सन establishes a network connection and then creates a connection with another devices to share the information। सपोज करो कि जिस पर्सन से आपने क्या लिया हुआ है, जैसे उसने अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन किया है, तो आप उसके लिए क्या हो गया होगा, यूज़र। ठीक है, तो जब वो जिधर मूव करता जाएगा आप उधर मूव करोगे तो आपका सिस्टम कनेक्ट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या लिखा हुआ है, ऑफलाइन नेटवर्क। एंड ऑफलाइन नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड इनसाइड द होम, सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ होम नेटवर्क। A home network is designed to integrate the devices such as a printer, computer, television, but they are not connected to the internet। कुछ ऑफलाइन नेटवर्क भी होते हैं जिसके थ्रू वो क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पर क्या नहीं होता, आपका कोई इंटरनेट वर्क नहीं करता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्मॉल होम। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस टू द इंटरनेट एंड टू कॉर्पोरेट नेटवर्क यूजिंग अ VPN। ये क्या होता है, स्मॉल पर, जैसे कि क्या करते हैं, किसी वाईफाई लगा होता है तो वो पर्टिकुलर उनके घर पे ही वर्क करता है, ऐसे तो नहीं कि किसी दूसरे के घर पे भी वो उनका रेंज आता होगा, है ना। तो क्या होता है, स्मॉल हाउस या ऑफिस के लिए क्या होता है, ये रेंज हमें प्रोवाइड करता है। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मेट्रो सिटीज़ में जो आपका वर्क करेगा इंटरनेट, वो क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया बाई इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैंड टू फॉर्म अ लार्ज कंप्यूटर। ये क्या होता है, देखो छोटे छोटे लैंड का कनेक्शन जब बना दिया जाता है और बड़ी सिटी में उसे कवर कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका मैन बन जाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन अ मैन वेरियस लैंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। जैसे कि हमने आपके मॉडेम में पढ़ा था ना, वैसे ही है ये। द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल इन मैन आर RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL। ये क्या है, आपके मैन में यूज़ होने वाले क्या हैं, आपके प्रोटोकॉल्स हैं। इट हैज़ अ हायर रेंज दैन लोकल एरिया नेटवर्क। इसका रेंज क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू लैन क्या होता है, हाई होता है। फिर उसका डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ये पर्टिकुलर ये लैन हो गया आपका, है ना, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हो गए, आपके लैन हो गए। अब ये लैन क्या हो गए, सारे के सारे एक सिटी के अंदर कनेक्टेड हो गए। तो अब क्या बोलेंगे, जब लैन का ग्रुप बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम मैन बोलते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कहाँ पर यूज़ किया जाता है। मैन इज़ यूज इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन अ सिटी। देखो पूरे एक सिटी के अंदर मोर देन वन बैंक होते हैं, उनके मोर देन वन ब्रांचेस होती है, तो उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। सेकंड क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज्ड इन एन एयरलाइन रिजर्वेशन। ये किस लिए भी यूज़ किया जाता है, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन अ कॉलेज विद इन अ सिटी। देखो बहुत सारे कॉलेज हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए भी क्या करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करेंगे। इट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री। ये मिलिट्री की कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। मतलब वो वैन मतलब पूरे ऐसे सोचो तो स्टेट या पूरी कंट्री को जो कनेक्ट करेगा वो क्या होगा, आपका वैन होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखिए अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लैन। लैन से बड़ा होता है मैन से बड़ा होता है क्या, आपका वैन। ठीक है, फिर क्या लिखा, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन बट इट स्पान्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया थ्रू अ टेलीफोन लाइन,
फाइबर ऑप्टिक केबल और सैटेलाइट लिंक्स, ये किससे कनेक्ट होते हैं? या तो वो फाइबर ऑप्टिकल केबल से कनेक्ट हो सकते हैं, या टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, या सैटेलाइट के थ्रू भी क्या हो सकते हैं, ये कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा होता है? इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। जो आपका इंटरनेट है जो हम यूज़ करते हैं वही क्या है? हमारा वैन है, जो कि सबसे बिगेस्ट वैन है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। वैन का हम जितने भी यूज़र हैं, बिजनेस वाले हो गए, गवर्नमेंट वाले हो गए, एजुकेशन वाले हो गए, सारे के सारे क्या करते हैं? वैन को यूज़ करते हैं। वैन का डायग्राम देख लीजिए, ये क्या हो गया? वर्क स्टेशन है, कुछ सर्वर्स हैं, यहाँ पर वर्क स्टेशन है, सर्वर्स हैं, वो सारे जब पूरे ऐसे सोचो तो छोटे छोटे लाइन मिल के बनाते हैं आपके मैन है, वैसे ही मैन मोर देन वन मैन कनेक्ट होते हैं तो क्या बन जाता है? वो आपका वैन बन जाता है। ठीक है, जो कि कंट्री स्टेट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? देखो, मोबाइल ब्रॉडकास्ट, अब 4G नेटवर्क इज वाइडली यूज अक्रॉस अ रीजन और कंट्री। पूरी कंट्री में या रीजन्स में क्या करते हैं? 4G नेटवर्क को यूज़ करते हैं। वो कैसे होता है? मोबाइल ब्रॉडबैंड के थ्रू होता है, जो कि क्या आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? लास्ट माइल। टेलीकॉम कंपनीज यूज्ड फॉर प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विसेज टू द कस्टमर इन हंड्रेड्स ऑफ द सिटीज़ बाई कनेक्टिंग देयर होम विथ फाइबर। क्या करते हैं? जब बहुत सारी सिटीज़ के अंदर जब एक दूसरे के घरों को कनेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं? हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही किया जाता है। प्राइवेट नेटवर्क, बैंक प्रोवाइड्स अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द 44 ऑफिसेज। दिस नेटवर्क इज मेड बाय द यूजिंग द टेलीफोन लीज्ड लाइन प्रोवाइडेड बाय द टेलीकॉम कंपनी। बैंक कैसे कनेक्टेड होते हैं? अपने प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जो कि 44 ऑफिसेज, ऐसे मतलब मोर देन 44 ऑफिसेज भी हो सकते हैं। दिस नेटवर्क इज मेड बाई द यूजिंग द टेलीफोन लीज्ड लाइन। ये लीज्ड लाइन के थ्रू ही क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है? फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहला क्या है? जियोग्राफिकल एरिया। अ वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। Suppose if the branch of our office is in a different city, then we can connect with them through WAN। अब देखो, हमारे जैसे कि मोर देन वन ऑफिसेज होती है ना, तो किसी का ऑफिस क्या सपोज करो कि पंजाब में है, एक ऑफिस उनका मुंबई में, एक ऑफिस उनका दिल्ली में, तो वो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? फिजिकली तो वो कनेक्ट हो नहीं सकते एक टाइम पे, तो वो क्या होते हैं? इसी लॉजिकली या इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट हो पाते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ लीज्ड लाइन थ्रू विच वी कैन कनेक्ट विद द अनदर ब्रांचेस। ठीक है, सेकंड क्या लिखा हुआ? सेंट्रलाइज डेटा। इन केस ऑफ WAN नेटवर्क डेटा इज सेंट्रलाइज, therefore we do not need to buy the emails, files और बैकअप सर्वर्स। हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर देन वन सर्वर में क्या करते हैं? ये सेंट्रलाइज डेटा को क्या करके रखते हैं? वो स्टोर करके रखते हैं। सॉरी, देखो उसके बाद क्या लिखा? गेट अपडेटेड फाइल। सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क ऑन द लाइव सर्वर, देयर फॉर द प्रोग्रामर्स गेट द अपडेटेड फाइल्स विद इन सेकेंड। जैसे कि सपोज करो, इसके लिए आपको डेटाबेस के थोड़ा नॉलेज जरूरी है। देखो, जैसे कि हमने क्या किया, अभी हम गए ATM, वहाँ से हमने क्या कर लिया, सपोज करो हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं। ठीक है, हमने क्या किया, तुरंत गए, ठीक है, ये 10,000 रुपीज़ है हमारे अकाउंट में, हम गए ये वाले ATM में और हमने वहाँ से 10,000 पूरा क्या कर लिया, विथड्रॉल कर लिया। ठीक, अब इसको तुरंत क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। जैसे सपोज करो कि कोई अनदर पर्सन है, वो क्या कर रहा है, हमारा सपोज करो कि हम ही हैं, हमने हमारे अकाउंट में 10,000 थे, हमने पहले ही निकाल लिए, विथड्रॉल कर लिए, फिर हम दूसरे ATM में गए, वहाँ से भी हम क्या करें, 5,000 निकालना चाह रहे हैं, बट हमारे अकाउंट में अभी बैलेंस ही नहीं है, तो हम नहीं निकाल सकते। तो ये क्या होना चाहिए, विद इन अ सेकंड क्या हो जाना चाहिए, उसको अपडेट हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखिए, एक्सचेंज मैसेज इन वैन नेटवर्क मैसेज आर ट्रांसमिटेड फास्ट। द वेब एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप अलाउज यू टू कम्युनिकेट विथ फ्रेंड्स। ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें मैसेज को एक्सचेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। Sharing of network and resources in WAN network, we can share the software and other resources like a hard drive and RAM। इन सभी चीज़ों को क्या करता है, शेयर करने में हेल्प करता है। ग्लोबल बिजनेस, वी कैन डू द बिजनेस ओवर द इंटरनेट ग्लोबली। जैसे कि अमेजॉन अपने ऑल इंडिया में सारी जगह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ग्लोबल नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये ग्लोबल बिजनेस हो गया। हाई बैंडविड्थ, इफ़ वी यूज़ द लीज्ड लाइन फॉर आवर कंट्री देन दिस गिव द हाई बैंडविड्थ। द हाई बैंडविड्थ इंक्रीज द डेटा ट्रांसफर रेट विच इज़ अ टर्न इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर कंपनी। अगर हमारे डेटा की शेयरिंग या डेटा की जो शेयरिंग की कैपेसिटी अगर वो हाई होगी, अगर उसका बैंडविड्थ हाई स्पीड के डेटा को शेयर कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी किसी भी कंपनी की, क्योंकि उनका डेटा क्या
ईजिली और बहुत फास्टली क्या हो जा रहा है, अपडेट हो जा रहा है। अब डिसएडवांटेजेस भी है कुछ। सबसे पहला क्या, द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहला क्या है, देखो सिक्योरिटी इशू। वैन नेटवर्क हैज़ अ मोर सिक्योरिटी इशूज एज अ कम्पेयर टू लैन एंड मैन नेटवर्क, एज ऑल द टेक्नोलॉजीज आर कंबाइंड टुगेदर दैट क्रिएट्स अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब देखो पर्टिकुलर छोटे एरिया की बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी को मेंटेन करना ईजी है। मैन में भी करें तो एज़ कम्पेयर टू आपके वैन ईजी होगा, बट जब वैन की बात की जाएगी तो यहाँ पर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना एज़ कम्पेयर टू दोनों के क्या हो जाएगा, आपका वर्क थोड़ा वास्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, नीड्स फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। द डेटा इज ट्रांसफर्ड ऑन द इंटरनेट विच कैन बी चेंज्ड और हैक्ड by the hackers, so the firewall needs to be used. Some people can inject the virus in our system, so antivirus is needed to protect from सच अ वायरस। देखो क्या होता है कि बिना फायरवॉल के अगर किसी सिस्टम के थ्रू या किसी नेटवर्क के थ्रू हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ गया या कोई ऐसा अनऑथेंटिकेट यूज़र हमारे सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो ये फायरवॉल क्या करता है, उसे प्रिवेंट करता है कि कोई ऐसा एक्सेस या ऐसा कोई यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता जो कि क्या नहीं है, जिसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। और अगर कोई हैकर्स हमारे सिस्टम में क्या वायरस अटैक करना चाहता है, तो अगर उसमें एंटीवायरस नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हमारा कोई डेटा क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ, हाई सेटअप कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द वैन नेटवर्क इज हाई, इट इन्वॉल्व्स द परचेसिंग ऑफ राउटर स्विचेस। अब देखो जब छोटा लैन की बात की जाएगी तो वहाँ पर सिस्टम कम होंगे, कम सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए लेस कॉस्ट लगेगा। ऐसे ही जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो राउटर्स बढ़ेंगे, आपके मॉडेम बढ़ जाएंगे, आपके स्विचेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइसें इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे कॉस्ट क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, आपकी हाई होती जाएगी। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, इट कवर्स अ लार्ज एरिया, सो फिक्सिंग द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। देखो ट्रबल शूटिंग भी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्यों, अब कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के कारण पर्टिकुलर सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये ट्रबल शूट करना, ये किसी इन एरर को फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। फिर अब क्या पढ़ना है, इंटर नेटवर्क पढ़ना है। एन इंटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज 2 और मोर कंप्यूटर्स नेटवर्क, लैन और वैन और कंप्यूटर नेटवर्क। हम क्या करते हैं, ये इंटर नेटवर्क है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो पर कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम इसे नेक्स्ट वीडियो पर कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।